नमस्कार। आज हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। मैंने पहले वाली वीडियोस में काफ़ी बताया था, वर्ल्ड वॉर के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, सब कुछ बताया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर कौन कराने वाला है। वो कौन कराने वालों में एक ही आदमी है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा यूएसए यानी कि अमेरिका। और अमेरिका जो है वो क्यों है, उसका रीज़न है सबसे बड़ा कि अमेरिका अब अगर इनकी आप बैलेंस शीट देखेंगे या जिसको हम ये कहते हैं कि ये सबसे फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो मैं आज उसको ये कहूंगा कि वो बैंकरप्सी के कगार पे है। आपके पैसे से ही आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो लिहाजा वो झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनी वॉर करा करके अपने आप को दोबारा राजा बनाने की कोशिश में लगे हैं। जैसा कि आपने ये देखा है कि जब कोई पैसे वाला या नेम एंड फेम वाला बुरे दौर से गुजरता है तो उसका काफी टाइम लगता है पता लगने में कि वो नीचे चला गया। इसी तरीके से जब मैथमेटिक्स में हायर कैलकुलेशंस में जाते हैं, अलजेब्रा में जाते हैं, ज्योमेट्री में जाते हैं, लॉगरिथम में जाते हैं, तब ये उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि वॉर कौन कराएगा। मैंने आपको ये पहले बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि हरेक की एक साइकिल होती है। जैसे आज मैं बड़े गंदे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि कुत्ते की लाइफ कैसे निकाली जाती है। कुत्ते की लाइफ जो है हमारी लाइफ के हिसाब से जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 7 जब कर देते हैं तो ह्यूमन लाइफ निकलती है। और ऐसे ही जब अर्थ की लाइफ जो है आपको बताया है कि 20 साल की एक साइकिल होती है, तो यानी कि 180 साल बाद ये रिपीटिशन होता है। और उसमें भी आपको ये बताया कि ये शनि का पीरियड चल रहा है जो कि खत्म होने में अभी 3-4 साल बाकी हैं। एग्जैक्ट डेट भी बता दी जाएगी। और करंट ईयर ह्यूमन ईयर जो है वो 9 पे है। शनि और 9 न्याय का पीरियड है, 9 लड़ाई का पीरियड है। इसको कोई रोकेगा नहीं। लड़ाई कौन कराता है? लड़ाई हमेशा बड़े लोग कराते हैं अपना प्रभुत्व बनाने के लिए। तो अब लड़ाई होगी कहां, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो लड़ाई कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा नेता खुद सामने ना आकर के दूसरों से भड़का करके लड़ाई कराई जाती है। तो ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान को 70 साल या 75 साल इन्होंने बेवकूफ बनाया। हमारे नेता भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और जो कि अमेरिका, जिसको कि कुछ पता ही नहीं, वो सिर्फ पैसे पे रूल करते रहे, अब अंदर से खोखले हो रहे हैं। ब्रिटेन भी खोखला है और यूरोप भी कंप्लीटली जो है वो खोखले हो चुके हैं। कब तक ऐसा करेंगे? पहले गल्फ में लड़ाइयां कराई, अब भी करा रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश की, वो भी लड़ रहे हैं। टेररिस्ट भी बनाए जाते हैं। और उससे पहले 15 साल पहले आपने देखा कि यूएसएसआर को भी तोड़ा, उसमें भी अमेरिका का ही हाथ था। तो आज की प्रेडिक्शंस को मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली एक एक कैलकुलेशन को नहीं बता सकता, लेकिन आज जो फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो प्रेडिक्शंस कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिए और परमात्मा ने चाहा तो ये करेक्ट निकलेंगी। ऐसा हमारे नेता बोल रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हमारी यंगर जनरेशन फील कर रही है कि हम 2047 में डेवलप्ड कंट्रीज में
आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएंगे। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यह है कि अनदर 15 इयर्स मैक्सिमम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस दुनिया में नहीं होगा। इसकी भी विभाजन हो चुका होगा, चाइना का भी विभाजन हो चुका होगा, बहुत इक्वेशंस बदलेंगी। यूरोप जो इतना बड़ा इकट्ठा संगठन है ये भी खत्म हो चुका होगा। तो लिहाजा हम नंबर 2 और नंबर 1 इकोनॉमी 15 साल यानी कि 2025 प्लस 15 2040, मैं ये कहता हूं कि 2035 तक बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा और एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय इंडिया हूएवर इज द प्राइम मिनिस्टर। और इसमें अलावा और आप ये देखिए कि वेदर चेंजेस भी आएंगे। इंडिया में मैक्सिमम टाइम जो है वो टेम्परेचर मैक्सिमम जो है 30 to 35 चलेगा, जबकि ऐसा बोला जा रहा है और हम खुद देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सारा टेम्परेचर अब यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज और इवन इंग्लैंड में भी होगा। और इंग्लैंड के मजे की बात यह है कि इंग्लैंड के भी अब 2 पार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी होंगे और उसमें हो सकता है कि 2 से ज्यादा भी पार्ट हो जाएं और उनके पास अपना जो लूटा हुआ धन है वो भी खा पी करके खत्म कर दें, या जिस जिसका उन्होंने लूटा है वो कंट्रीज अपना वापस खींच के ले जाएंगी। मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाइना के भी विभाजन होना है, चाइना के भी 5 हिस्से होने हैं, अमेरिका के काफी हिस्से होंगे। ये अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं लगाई है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको डेट के हिसाब से बताऊं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि सितंबर में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बम चलना है, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि ये सब भविष्यवाणी ठीक निकलेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि अपने को फिट रखें, अपने को कर्मवादी रखें, खाली भविष्यवाणियों पर ना चलें। अच्छे कर्म हैं, अच्छी आत्माएं हैं, जरूर बचेंगी। इसके साथ मैं आप नमस्ते।